Hey everyone, this is Nazia ma'am. Today I am going to explain you the new part class 10 और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम. ओके इसके कवि है मोहन राकेश. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब. यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर. और बेटा देखिए ये जो पूरा हमारा चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. बहुत इजी चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. इसमें एक हिरण का बच्चा रहता है. हमारे कालिदास इसमें कुछ अहम किरदार अहम रोल है जिसमें है बेटा मल्लिका, कालिदास, दंतुल, ये तीन है. और इसमें कालिदास को एक हिरण का बच्चा मिलता है. वो हिरण के बच्चे पे किसी ने शिकार कर दिया होता है और वो जो शिकार करता है वो कोई और नहीं दंतुल होता है. अब कालिदास को जैसे हिरण का बच्चा मिलता है वो उसे अपनी गोदी में उठाते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं और आहिस्ते आहिस्ते कहते हैं और उसको बहुत प्यार से बोलते हैं तुम जियोगे, एक तीर लगने से आप मर नहीं सकते. उसकी बॉडी बहुत ज्यादा टेंडर होती है, बहुत कोमलता से उसको बोलते हैं और बोलते हैं मैं आपको लेके जाऊंगा, घास खिलाऊंगा, आप खाओगे, आपके मरहम पे घी लगाऊंगा, आप ठीक हो जाओगे, आपको हिम्मत नहीं हारना है. एक तीर से आपकी जान नहीं जा सकती, अगर एक तीर से आपकी जान जा सकती है तो उसकी कुछ उंगलियां सहराने से ये वापस भी आ सकती है. आपको हिम्मत नहीं हारना है. वो बहुत प्यार से हिरण के बच्चे को कहते हैं. फिर वो जब जाते हैं अपने घर पे, वहां पे मल्लिका देखती है और एकदम अचानक ये सब देख के वो बोलती है कालिदास ये आपको हिरण का बच्चा कहाँ मिला इतना जख्मी. कालिदास कहते हैं हमारे गांव में कुछ नए चेहरे आए हैं, उसमें से हमारे कुछ कर्मचारी भी हैं. और आराम से विंडो पे जाके वो बैठते हैं और कहते हैं जो हमारे हिरण के बच्चे हैं उसको कहते हैं कि मैं आपको दूध पिलाऊंगा, आपको दूध पीना पड़ेगा, उसके बाद आप आराम से सो जाइएगा, जब आप सो जाओगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा. वो मल्लिका को कहते हैं जाइए दूध लेके आइए हिरण के बच्चे के लिए. वो कहती है कि माँ ने दूध ऑलरेडी गर्म कर दिया था, मैं आपको देती हूँ, आप इसे पिला दीजिए. उसे पिलाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सुलाने की कोशिश करते हैं और एकदम ऑल ऑफ सडन वहाँ पे दंतुल आ जाता है और दंतुल कहता है दंतुल एकदम अचानक उनके घर में एंटर हो जाता है. तो हमारे जो कालिदास कहते हैं हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो आप किसकी परमिशन से मेरे घर में आए हैं, आप किसकी परमिशन लेके मेरे घर पे आए हैं. तो उस पर दंतुल का जवाब रहता है, तो दंतुल उसको खूब खरी खोटी सुनाता है. बोलता है कि वो तो अच्छा है कि हिरण के बच्चे पे मैंने शिकार करा था तो वो जो उसका ब्लड गिर रहा था, मैं खून की कतरा जो था, जो खून का जो ड्रॉप गिरा था, मैं उसकी बदौलत फॉलो करते हुए ये घर तक आ पाया, ये हिरण के बच्चे तक आ पाया हूँ. ये हिरण का बच्चा जिस तरीके से ये घर मेरा नहीं है, इस तरीके से ये हिरण का बच्चा भी आपका नहीं है, ये हमारे गाँव का है और ये गाँव किसी का भी नहीं है. तो उस पर कालिदास कहते हैं कि आप नए आए हो, आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. तो कालिदास कहते हैं कि मैं आपको चोर लगता हूँ. फिर उस पे से हमारे कालिदास कहते हैं इस गांव के निवासी नहीं लगते हो. तो उस पे से हमारे दंतुल कहते हैं कि मेरे कपड़े ही बता देते हैं कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. तो उस पे से कालिदास कहते हैं कि ये बात मैं आपके कपड़े को देखकर नहीं कह रहा हूँ. तो उस पे से दंतुल कहता है मेरी माथे की लकीर पे लिखा है या तुम कोई और शास्त्र भी जानते हो. तो फिर मल्लिका आगे आती है. जब ऐसा आरोप हमारे दंतुल कालिदास पे लगाते हैं तो मल्लिका को गुस्सा आता है और मल्लिका सामने आ जाती है और बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती है, आप ऐसा एलिगेशन कालिदास पे लगा रहे हैं. तो उस पर दंतुल कहता है देवी ये जो आप मुझे क्षमा करिएगा लेकिन जो आपके हाथ में हिरण का बच्चा है वो मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है, मुझे वापस दे दीजिए. फिर उस पे से हमारे कालिदास कहते हैं ये एक ऐसा जगह है, ऐसा गांव है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हिरण पे शिकार नहीं किया जाता है, लेकिन आप बाहर से आए हैं तो हम आप पे कोई अपराध, कोई हम आप पे एलिगेशन या हम आपको कोई मुजरिम नहीं समझ रहे हैं. तो उस पे से दंतुल कहता है क्या जो मैंने गुनाह किया है या जो भी आप मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हैं इस गांव के लोग बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, क्या आपको पता है क्या गलत है क्या सही है. ये दंतुल ऐसा एलिगेशन किस पे लगाते हैं, कालिदास पे लगाते हैं. तो उस पे कालिदास कहते हैं शब्द और उसका अर्थ ये एक राजपुरुषों की ही संपत्ति मानी जाती है, ये जानकर आश्चर्य हुआ. उस पे से दंतुल कहते हैं कि राजपुरुष जो होते हैं उनकी जो पहचान होती है वो काफी दूर तक रहती है. कृपया करके जो हिरण का बच्चा है ये मुझे लौटा दीजिए क्योंकि मुझे काफी लेट हो रहा है. ये हिरण का बच्चा इस पर्वत भूमि की संपत्ति है, यानी ये हिरण का बच्चा ये हमारी धरती की संपत्ति है, ये ना आपकी ना मेरी किसी की संपत्ति नहीं, ये धरती की संपत्ति है. राजपुरुष और हम लोग यही धरती के निवासी हैं. तो आप ये सोच के एकदम गलत फहमी में हो कि मैं आपको ये हिरण का बच्चा दे दूंगा. कालिदास फिर क्या होता है बेटा, कालिदास है ना मल्लिका को कहता है कि ये हिरण के बच्चे को आप अंदर जाइए, बिस्तर पे चादर पे लेटा दीजिए. तो ऑल ऑफ सडन अंबिका आती है और कहती है कि ये घर के चादर और बिस्तर क्या हिरण के बच्चों के लिए है. तो जो मल्लिका होती है वो अंबिका से कहती है माँ आप देख रही है सिचुएशन कैसी है. तो उसके ऊपर अंबिका कहती है कि मैं सिचुएशन देख रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो चादर और जो तकिए बिस्तर होते हैं ये इंसानों ये मनुष्य के सोने के लिए होते हैं, ना कि हिरण के बच्चे को सुलाने के लिए होते हैं. ये सब सुनने के बाद हमारे कालिदास मल्लिका से कहते हैं कोई बात नहीं मल्लिका, ये हिरण का बच्चा मुझे दे दीजिए. और वो हिरण का बच्चा लेते हैं और दूध का जो बर्तन रहता है उसको आगे रख देते हैं. कालिदास कहते हैं मेरी बाहें इसके लिए काफी सही जगह है, इसे मैं अपने घर लेके जाऊंगा और आराम से अपनी बाहों में सुलाऊंगा. तो दंतुल कहता है क्या राजपुरुष देख सकते हैं कि आप ये हिरण के बच्चे को लेके जाए और हम कुछ ना करें. तो उसपे से हमारे कालिदास कहते हैं कि ये राजपुरुष की इच्छा पे निर्भर करता है. ये कहते हुए वो डायरेक्ट जो डोर होता है दरवाजा वहां से बाहर चले जाते हैं.
तो दंतुल कहता है राजपुरुष की इच्छा और उनकी मर्जी क्या होती है इसका सबूत मुझे कालिदास को देना पड़ेगा। तभी मल्लिका आ जाती है, सामने खड़े हो जाती है। तो मल्लिका कहती है कि रुक जाइए, क्योंकि दंतुल को गुस्सा आता है। कालिदास ऐसा कहता है ये उसकी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो आप मुझे जाने देंगे क्या नहीं। तो ये कहते हैं वो कालिदास चले जाते हैं। तो उस पे से हमारी वो दंतुल जैसे अपनी तलवार निकालता है, वैसे ही हमारी जो मल्लिका होती है वो कहती है कि आप रुक जाइए, आप नहीं जानते ये कौन है, ये है कालिदास। आपके लिए ये आपकी ईगो पे बात आ गई है, लेकिन ये कालिदास है, इनका दिल बहुत नरम है और ये लोगों की काफी मदद करते हैं। जानवर से इनका काफी नरम सलूक है, नरम व्यवहार है। जब ये दंतुल सुनता है कि ये कालिदास है तो दंतुल खुद जाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है, और क्षमा और कहता है कालिदास मुझे क्षमा कर दीजिए। ओके बेटा, ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।